तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि एयरटेल ने अपना 5G इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और अब लगभग 2.5 महीने के करीब हो चुके हैं एयरटेल को अपना 5G नेटवर्क इंडिया में लॉन्च किए। 1 अक्टूबर को इंडिया के अंदर एयरटेल ने अपना 5G नेटवर्क लॉन्च किया था। जब इनका लॉन्च इवेंट था तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को वहां पे बुलाया था, बड़ी बड़ी यहाँ पे हाकी थी कि हमारी जो स्पीड है वो यहाँ पे 600 Mbps की ये कर देंगे, 5G के साथ वो कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे लॉन्च होने के काफी टाइम बाद जब काफी सारे सिटीज में एयरटेल ने अपना 5G नेटवर्क यहाँ पे पहुंचा दिया है तो रियलिटी यहाँ पे काफी धुंधली और काफी अलग यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि रियलिटी में जो एयरटेल 5G की स्पीड है जितनी खराब देखने को मिल रही है उसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर कोई बाहर का जो कंट्री वाला है जहां पे ऑलरेडी 5G नेटवर्क है वो इंडिया में आके अगर एयरटेल 5G की स्पीड एक्सपीरियंस करेंगे तो वो एक ही चीज यहाँ पे बोलने वाले हैं, सर ये तो टट्टी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा एयरटेल ने यहाँ पे क्लेम कर रखा है कि जो उनका एयरटेल 5G प्लस है ये 30 गुना फास्टर है एज कंपेयर टू 4G या फिर अदर नेटवर्क से। यहाँ पे तो इनका जो क्लेम है यहाँ पे कितना सच है भाई, बिल्कुल भी सच यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ पानीपत में यहाँ पे 5G नेटवर्क आ चुका है एयरटेल का और 5G नेटवर्क है इस टाइम पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ इस एरिया में, लेकिन स्पीड तो 5G वाली दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। मुझे जो हाईएस्ट स्पीड जो मैं अचीव कर पाया हूं आप टेस्टिंग के अंदर यहां पे देख सकते हो, वो यहां पे मैंने अचीव की है 82 Mbps की एयरटेल के 5G नेटवर्क के ऊपर, जिस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो। और ये स्पीड भी मुझे तब देखने को मिली है जब मैं सेमी आउटडोर कंडीशन में था, मतलब कि खिड़की के पास था, ओपन विंडो के पास या फिर ओपन डोर के पास खड़े होकर टेस्टिंग कर रहा था तब। अगर इंडोर कंडीशन की बात करें तो इनकी जो स्पीड है वो इतनी खराब निकल के आती है, जिस तरीके से देख सकते हैं मैंने डिफरेंट डेट के ऊपर यहाँ पे टेस्ट किया है ताकि सही अंदाजा यहाँ पे लग सके। हो सकता है किसी एक दिन स्पीड खराब और आ रही हो, लेकिन अगर इंडोर कंडीशन पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मुझे भाई 20 Mbps की, 25 Mbps की, 37 Mbps की, 60 Mbps की ऐसी स्पीड देखने को मिल रही है एयरटेल 5G के ऊपर। अब यहाँ पे इससे बेटर तो स्पीड एयरटेल की इंडोर कंडीशन के अंदर मुझे 4G की ही देखने को मिल जाती है, लगभग 55 Mbps के करीब। तो मैं 5G पे शिफ्ट यहाँ पे क्यों करूँ भाई एयरटेल के, जब मुझे 4G पे बेटर स्पीड देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे एयरटेल मुझे नहीं पता कि 30x फास्टर, 30 गुना फास्टर कौन सी स्पीड से अपने आप को यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें जो इंडिया की एवरेज 4G स्पीड है वो यहाँ पे 13-14 Mbps के करीब की निकल के आती है, और अगर उसका भी आप 30 गुना यहाँ पे करते हो तो इसका मतलब आपको 400 Mbps से ऊपर की स्पीड यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए, 420 Mbps के करीब की, तब जाके आप इसे 30 गुना फास्टर बोल सकते हो। मुझे तो यहाँ पे 20 गुना फास्टर भी देखने को नहीं मिल रही है। और ये तो यहाँ पे बात थी डाउनलोडिंग स्पीड की। अगर अपलोडिंग स्पीड अगर आप देखो मेरी टेस्टिंग के अंदर तो उसकी तो हालत इतनी खराब है कि कई सिचुएशन में मुझे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 Mbps की भी अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल रही है। मतलब भाई 1 Mbps की, 2 Mbps की अपलोडिंग स्पीड, भाई 4G 3G से भी बुरी हालत है यहाँ पे एयरटेल 5G की। तो अब दोस्तों एयरटेल ने बड़े बड़े दावे यहाँ पे करे थे अपने लॉन्च इवेंट के अंदर, उन्होंने अपने एयरटेल के पीछे प्लस भी लगा दिया 5G के पीछे कि हमारा एयरटेल 5G प्लस है। यहाँ पे स्पीड उन्होंने हाई फाई अपनी बताई थी यहाँ पे 600 Mbps से ऊपर की, लेकिन रियलिटी क्या है जमीनी स्तर पे वो आपको मैंने दिखा दी है अभी टेस्ट करके। अब दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि ऐसा क्यों एयरटेल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एयरटेल 5G के साथ ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है कि इतनी कम स्पीड देखने को मिल रही है। तो देखिए उसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो यहाँ पे हो जाता है अर्ली रोल आउट। इसका मतलब कि ये तैयार नहीं थे लेकिन इन्होंने अपना 5G नेटवर्क यहाँ पे हड़बड़ी में आके रोल आउट कर दिया। जैसा कि आपको पता ही होगा यहाँ पे अगस्त के अंदर जो स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है 5G का वो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया था, कंपनीज ने तभी एक्वायर किया था स्पेक्ट्रम्स को, लेकिन उसके बाद सिर्फ 1 महीने का गैप देने के बाद ही यहाँ पे अक्टूबर 1 को यहाँ पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट होता है, जहां पे जियो ऑलरेडी ऑल सेट था अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए, लेकिन एयरटेल को भी वही कंपटीशन में रहना था तो लॉन्च तो करना ही था। तो उन्होंने अपने NSA नेटवर्क को, नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क को, जो कि 4G के टावर के ऊपर ही बेस्ड है यहाँ पे, उसे हड़बड़ी में आके लॉन्च कर दिया। और ऐसे में वो तैयार भी नहीं थे लेकिन उन्होंने कुछ शहरों में स्टार्टिंग में लॉन्च कर दिया और उसके बाद आप हालत यहाँ पे देख सकते हो। हाल फिलहाल में एयरटेल काफी जल्दी यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। मेरे शहर में पानीपत में भी लगभग 1 महीने करीब हो चुका है एयरटेल 5G को आए, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एरिया है बरसत रोड जो एरिया है यहाँ पर 5G नेटवर्क इनका अवेलेबल है। तो लेकिन जो स्पीड है वो आपने देख ली है कितनी खराब यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसका रीजन यही है, ये तैयार नहीं थे, इन्होंने हड़बड़ी में आके लॉन्च कर दिया और उसका परिणाम ये स्पीड में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे बड़ा रीजन निकल के आता है जिस वजह से एयरटेल के साथ ऐसा हो रहा है वो है यहाँ पे नेटवर्क कंजेशन। अब नेटवर्क कंजेशन का यहाँ पे मतलब ये है ओवर क्राउडेड हो जाना नेटवर्क का, उसके ऊपर ज्यादा लोड यहाँ पे हो जाना। अब हुआ क्या है, देखिए पानीपत में जिस एरिया में यहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे इन्होंने 5G नेटवर्क दे तो दिया है, लेकिन एयरटेल क्या कर रहा है, जिन सिटीज में जहां जिस एरिया में इनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स रहते हैं, मान लीजिए किसी सिटी के किसी एरिया में एयरटेल के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो सबसे पहले उस एरिया में अपना
अपना 5G नेटवर्क लगा रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो एरिया ओवर क्राउडेड है, ऑलरेडी इनके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है। और दूसरी बात होता क्या है, जब कभी किसी एरिया में 5G सर्विस लॉन्च होती है, जो बाकी सब्सक्राइबर्स हैं जैसे कि जो जियो के सब्सक्राइबर है, वोडा के सब्सक्राइबर्स हैं, वी के सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी एकदम से 5G एक्सपीरियंस के लिए जंप करते हैं एयरटेल के ऊपर। और जब ऐसा करेंगे तो एक तो ऑलरेडी उस एरिया में क्राउड ज्यादा था, सब्सक्राइबर ज्यादा थे, लोड ऑलरेडी 4G नेटवर्क के ऊपर ज्यादा था और फिर 5G नेटवर्क के ऊपर बढ़ गया और एक दूसरे लोग भी फिर सिम खरीद लेते हैं एकदम से एयरटेल की। तो ऐसे में होता है कि इनको सब्सक्राइबर्स तो मिल जाते हैं एकदम से इस टैक्टिक से, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बहुत ही खराब हो जाता है यहाँ पे कस्टमर्स का, जिस तरीके से यहाँ पे मेरा हुआ है। तो ये रीजन यहाँ पे हो जाता है क्योंकि नेटवर्क इतना लोड नहीं सह पाता जो इंफ्रा इन्होंने लगाया है, एक दो टावर जो इंस्टॉल करते हैं 5G के और पूरी जनता उन्हीं के ऊपर यहाँ पे कूद पड़ती है। और इसके बाद फाइनल जो तीसरा रीजन यहाँ पे निकल के आता है, जो आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा, वो है NSC नेटवर्क, नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क, जो कि यहाँ पे एयरटेल ने लॉन्च किया है। मतलब कि इनका जो कोर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टावर है, उनके अंदर इन्होंने ज्यादा फेरबदल नहीं किए, वही 4G वाले इनके टावर है, वही इंफ्रा है, से कोर 4G है, लेकिन सेम उसी के ऊपर 5G लॉन्च कर दिया है, जिसे आप सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4G जैसी ही यहाँ पर होती है। इस वजह से भी स्पीड के ऊपर यहाँ पे काफी ज्यादा असर यहाँ पे पड़ता है। अब है क्या यहाँ पे वो देखिए, ऐसा नहीं है कि एयरटेल 5G की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है मेरे एरिया में, लेकिन अगर आपको हाई स्पीड यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए आपको टावर के बिल्कुल ही पास जाके बगल में खड़े होकर यहाँ पे चलाना पड़ेगा अपना फोन, तब जाके आपको 5G की स्पीड अच्छी देखने को मिलेगी। मैं भी गया था भाई इनके टावर के पास जाके खड़े होकर चला के देख के आया था, वहां पे 180 Mbps के करीब का स्पीड देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे सही हो जाता है एज कंपेयर टू 4G, काफी गुना ज्यादा है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है अगर आपको 5G चलाना है तो आप बार बार जाओगे अपना फोन लेके और टावर के बगल में जाके खड़े हो जाओगे। भाई 5G है तो वो अपनी कन्वीनियंस के अंदर, कंफर्ट के अंदर, घर के अंदर बैठ के चलाओगे तभी तो उस चीज का फायदा है। लेकिन इंडोर कंडीशन में इनकी हालत 4G से भी ज्यादा खराब है। लेकिन दोस्तों ये जो कंडीशन है आने वाले टाइम में यहाँ पे सुधर सकती है, क्योंकि अभी क्या है, कंपनियों में होड़ लगी हुई है आपस में, जैसे तैसे करके अपना 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि स्पीड कैसी मिल रही है। जियो सोचता है कि मैं पहले लॉन्च कर दूं, एयरटेल सोचता है कि मैं पहले सिटीज तक पहुंच जाऊं ताकि इनका बिजनेस बढ़ जाए, ज्यादा सब्सक्राइबर इनके ऊपर यहाँ पे जंप करें। लेकिन इस वजह से जो कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खराब हो रहा है। और भाई बाहर के हिसाब से, इंटरनेशनली जो 5G है उसके हिसाब से तो इंडिया को भाई कंपेयर अभी करो ही मत। आई होप आने वाले टाइम में जब ऑल इंडिया में 5G 2-3 साल में पहुंच जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो हालत पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाएगी। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है 5G नेटवर्क को लेके इंडिया में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना अगर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हो 5G की स्पीड्स अपने एरिया में। और इस वीडियो के लिए इतना है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना भाई, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूँ हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।